वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो थोड़ा आजकल ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर क्लासेस लूँ। संडे को तो हमारा ऑफ होता ही है, लेकिन कभी कभी बीच में मुझे ऑफ करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे काम आ जाते हैं इस वजह से। तो हम आज पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। देखिए यहाँ पे ना मैंने कॉपी में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो मैं ये जो लिमिटेशन वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको इसमें से पढ़ाने वाली बुक में से नहीं पढ़ा रही, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आर हैविंग टेम्परेरी एंड शॉर्ट लाइफ, सो बेनिफिट आर ऑल्सो शॉर्ट लाइफ फॉर 3 to 4 months। मैंने आपको पहले बताया था जो सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आप डिस्काउंट भी एक टाइम पीरियड तक ही आप लोगों को दे सकते हो, ठीक है। आपने सोचा कि फेस्टिवल सीजन है, अब 12 महीने थोड़ी ना फेस्टिवल सीजन रहता है, दिवाली 12 महीने थोड़ी ना मतलब रहती है, चलती रहती है। कुछ टाइम पीरियड के लिए आप वो फेस्टिवल सीजन में कुछ ऑफर निकालते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सेल्स प्रमोशन के जो टूल्स होते हैं वो कुछ महीनों तक के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो जब तक वो आप यूज कर रहे हैं तब तक तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज रहेगी, और उसके बाद जब आप वो सेल्स प्रमोशन टूल यूज करना बंद कर दोगे डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सेल्स प्रमोशन का, ठीक है। सेकंड है शॉर्ट लाइव्ड टूल्स, लिव्ड शॉर्ट लिव्ड टूल, ठीक है। डिमांड डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम। तो ये वही पॉइंट आ रहा है बार बार कि जो ये टूल्स होते हैं सेल्स प्रमोशन के, उनकी बहुत ज्यादा छोटी लाइफ होती है, आप ज्यादा टाइम तक उनको यूज नहीं कर सकते, वरना आपको अपनी शोरूम, अपनी दुकान, अपना आउटलेट आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे मैं पूरे 12 महीने डिस्काउंट पे ही सारा सामान बेचूं या 50% ऑफ पे बेचूं या कोई सा भी मैं कैशबैक वाली टेक्निक यूज करूं, तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आप लॉस में चले जाओगे और आपको अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी। तो ये टूल्स आप कुछ टाइम तक के लिए यूज करते हो, उस टाइम तक के लिए तो डिमांड अच्छी खासी चलेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप वो टूल्स यूज करने बंद कर दोगे डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड, कस्टमर्स इनसिक्योर अबाउट द प्रोडक्ट्स ड्यू टू सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। देखो सबके दिमाग में होता है, जब आप या हम भी कुछ डिस्काउंट वाली चीज देखते हैं या फेस्टिवल सीजन पे बहुत ज्यादा ऑफर चलते हैं या सीजन ऑफ वाली सेल देखते हैं, तो हम लोग एज अ कस्टमर हमारे दिमाग में ये रहता है कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट ना हो, ठीक है। तो जब हम सेल में कहीं पे भी जाते तो हम प्रोडक्ट को चाहे हम वैसे ना देखें, नॉर्मली हम वैसे किसी प्रोडक्ट को ऐसे ना देखे, बार बार चेक ना करें, लेकिन सेल वाला जो माल होता है हम उसमें क्या करते हैं, बार बार देखते हैं कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ना कस्टमर को इनसिक्योरिटी रहती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रहता है पता चले सस्ते का माल महंगे में पड़ जाए हमें, ठीक है ना। फोर्थ, वेस्टेज ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ अननीडेड गुड्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो जब हम कहीं डिस्काउंट या फेस्टिवल ऑफर देखते हैं, या मैंने आपको बहुत पहले ये एक एग्जांपल बताया था कि आप बाजार गए, सामान ले लिया, लेकिन आपने एक दुकान पे एक कोई सेल देखी या कुछ भी आप मतलब कोई भी टेक्निक उस दुकानदार ने यूज कर रखी थी सेल्स प्रमोशन की, तो आप अट्रैक्ट हो गए। आप चाह नहीं रहे थे कि आप उधर जाएं, लेकिन आप अट्रैक्ट हो गए, आपको वो सामान नहीं चाहिए था, ऑलरेडी आपके घर में था, लेकिन आपका जो पैसा था, ठीक है ना, आपके पास जो आपकी इनकम है, जो आपके पास अभी फिलहाल पैसे थे, आपने उनका एक तरह से मिस यूज कर लिया। आप वहां पे वो प्रोडक्ट लेने चले गए जो आपको नीड भी नहीं है उसकी, लेकिन आपको लगा यार ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कम पैसे में ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पैसा होता है, जो आपकी इनकम पावर होती है, वो यहाँ पे वेस्ट हो जाती है। लास्ट, sales promotion tools are expensive, so small companies can't take the advantage of sales promotion techniques। देखो बहुत सारी ऐसी टूल्स टेक्निक्स होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। अगर आप एक स्मॉल फर्म के ऑनर हो, या आपकी एक छोटी कंपनियां, या आप एक छोटे से रिटेलर हो, एक छोटी सी दुकान है आपकी, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाली टेक्निक यूज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करूंगा,
तो आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता है आपको उस टाइम पीरियड के लिए कि आप वो चीज यूज कर पाओ, ठीक है। तो इस वजह से जो छोटी कंपनीज होते हैं या जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो इन सब सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज नहीं ले पाते हैं, इनकी एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थी आपकी लिमिटेशंस ऑफ सेल प्रमोशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, लेकिन अगर देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब आपका बेसिक क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सेल प्रमोशन क्या है, सेल प्रमोशन की टेक्निक्स कौन कौन सी है, कस्टमर के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, डीलर्स के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, और सेल्समैन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक सारी सीरीज से चलते हैं, तो मैं पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आपका वो कंसेप्ट बिल्डअप करती हूँ और उसके बाद ही हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में, क्योंकि जब तक अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप और लिमिटेशंस, आपके दिमाग में कोई लिमिटेशन है, कुछ भी पॉइंट्स है, तो आप वो यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। एडवांटेजेस आपके दिमाग में और भी बहुत सारी आ रही है सेल्स प्रमोशन की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि बाजार में 1000 तरीके की बुक्स हैं एक ही सब्जेक्ट के नाम से, सब अलग अलग राइटर्स की बुक आती हैं। तो राइटर्स भी आपने देखा होगा बात वही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीका होता है। एक बुक में किसी चीज के बारे में 10 पॉइंट है और एक बुक में 2 पॉइंट है, तो वो राइटर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने पॉइंट्स उस बुक में पुट अप करना चाह रहा है, वो अपने नॉलेज को कितना प्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप पे भी लागू होती है कि आप 5 पॉइंट से 10 पॉइंट बना लो, या 10 पॉइंट से आप 5 पॉइंट भी बना सकते हो। तो ये एक देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ रट्टो और पेपर में लिख के आ जाओ, नहीं, नॉलेज गेन करो, उस नॉलेज से कुछ क्रिएट करो, ठीक है ना। ये चीज होती है असली पढ़ाई की, या जो मेन होता है कि मतलब जो पढ़ने का एक बेसिक मोटिव होना चाहिए, जो क्रक्स होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। नॉलेज लो, उससे नॉलेज से कुछ क्रिएट करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई हो, आप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप उससे कनेक्ट हो पाए हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले, क्योंकि सेल्स प्रमोशन वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बहुत टाइम से हमारे वाला चैप्टर चल रहा था, काफी लेंथी भी था ये चैप्टर। तो कल को हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो ये लास्ट टेक्निक होती है जब क्योंकि हम प्रमोशन की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। हमने एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, हमने पर्सनल सेलिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, हमने सेल्स प्रमोशन वाला चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट मेथड या लास्ट टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स, जो कि है आपका पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।